जिसको मैं अभी अनाउंस नहीं करूंगा, लेकिन हो सकता है इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कराची के शहरियों को एक और बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट के हवाले से खुशखबरी मिले। तो आप देखेंगे कि कराची के लिए, सिंध भर के लिए हम लोग ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट शुरू करें, लेकिन खास तौर पे कराची के लिए, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक के मसाइल ज़्यादा हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको फोकस करते हुए सिंध गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी कि यहाँ के जितने भी ट्रांसपोर्ट के इशूज़ हैं उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और जल्द अज जल्द और इस तरह के मंसूबे लाए जाएँ जिससे पब्लिक का सफ़र आसान हो, सफ़र बेहतर हो। और जिन बसों को अभी आप भी इसमें सफ़र करेंगे, ये दुनिया में किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में, किसी बड़े में बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क में इससे बेहतर बसें नहीं चलती। ये बेहतरीन बस सर्विस है, सस्ते में सस्ती बस सर्विस है और उसमें जदीद टेक्नोलॉजी की हर चीज़ मौजूद है ताकि लोगों को हर वो सहूलत मिल सके कराची के शहरियों को जिसके वो मुस्तहिक हैं। तो ये चंद गुजारिशात थी। अब इसके बाद अगर मैं गुजारिश करूंगा कि फैसल ईदी साहब 2 अल्फाज कहें, फिर सईद गनी साहब 2 अल्फाज कहेंगे। मैं सिंध गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इन्होंने कराची के अंदर एक और जो है वो बस सर्विस का आगाज़ किया। इसकी बहुत ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत थी क्योंकि कराची को आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और इसको जो है वो इस तरह की रैपिड बस सर्विस की ज़रूरत है। इसको और एक्सटेंड करके दूर दराज के इलाकों में ले जाया जाए ताकि कराची में जो महंगे घर हैं, लोग बाहर की तरफ जाएं और ट्रांसपोर्ट की वजह से जो है वो आसानी से शहर में काम करने के लिए आ सकें। तो ये बहुत ज़बरदस्त तोहफ़ा है और इसको मज़ीद एक्सटेंशन की ज़रूरत है। सेम हमारे कराची के अंदर ऐसे ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है जैसे बम्बई के पास है और हमें उसको कॉपी करना चाहिए। और वो अपने पाँव पे चलता है, उसकी अपनी जो है वो इनकम के ज़राए हैं, तो हमें उसको कॉपी करना चाहिए और इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट ये करेगी और इसको और मज़ीद एक्सटेंशन देंगे जिससे आवाम को बहुत फ़ायदा होगा। मैं एक बार फिर जो है वो सिंध गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सईद गनी साहब। मैं बस मुख्तसरन कराची के शहरियों से गुजारिश करूँगा कि हुकूमत सिंध शहरियों की मुश्किलात को कम करने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है और ट्रांसपोर्ट के हवाले से ताख़ीर ज़रूर हुई इन प्रोजेक्ट्स में, लेकिन बिल आखिर पहले पीपल्स बस सर्विस और उसके बाद ये अब्दुल सत्तार ईदी लाइन का आगाज़ आज हो रहा है। कराची के शहरियों को इन बसों का उसी तरह ख्याल रखना चाहिए जिस तरह वो अपनी किसी ज़ाती प्रॉपर्टी का रखते हैं। ये बसेस जो हैं वो लोगों के पैसों से, लोगों के टैक्सेस के पैसों से ली गई हैं। इन बसेस को आप जितना अच्छी तरह संभाल के रखेंगे, इनका ख्याल करेंगे, ये ज़्यादा अरसा चलेंगी और ये सहूलत कराची के शहरियों को देंगी। और अगर बदकिस्मती से इन बसों को शहरियों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या अगर किसी और ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और लोगों ने उसको नहीं रोका या उनकी निशानदेही नहीं की, तो अल्टीमेटली जो नुकसान होगा वो शहरियों का होगा। वो एक अच्छी बस सर्विस से जो है वो फारिग हो जाएंगे और वो सहूलत उनको मुयसर नहीं होगी। तो मेरी गुजारिश है, ये आपकी बसें हैं, आपके लिए हैं, इनका ख्याल करें, इनका फ़ायदा उठाएं ताकि ये देर तक चलती रहें और मज़ीद बसें भी आएँ और सिंध हुकूमत की हौसला अफजाई भी हो ताकि एक अच्छी सहूलत लोगों को मिलती रहे। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि इस वक्त तकरीबन 250 ज़्यादा बसें आ चुकी हैं शहर में। पहले तो ये था कि जो प्राइवेट बसें चल रही हैं, सीधा इंतहाई ख़राब बसें चल रही हैं, उन पर पाबंदी लगा दीजिए। अब जब क्योंकि अच्छी खासी तादाद में बसें आ चुकी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई बंदोबस्त करें क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं। डीजल के ड्रम रख के वो अंदर जो है वो, लेकिन मैं अर्ज़ कर लूँ, कराची को बहुत ज़्यादा और भी बस सर्विसेज की ज़रूरत है और मज़ीद बसेस की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त कराची में कोई 5000 से ज़ायद जो बसें वो चल रही हैं और जिसमें आपने बाकी बसेस का भी जिक्र किया। हमारी प्रायोरिटी ये है और मेरे खुद तमाम ट्रांसपोर्ट हज़रात से बात की है, उनको मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हैं। मैंने कहा जी अगर आप लोग खुद इस तरह की बसेस लेकर आना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपकी उसमें हर सूरत में मदद करेगी। आपको अगर लोन चाहिए तो बैंक्स को रेफर करके आपको लोन दें। अगर आप खुद अकेले अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको कंसोर्शियम बनाए, उसमें आपको गवर्नमेंट फ़ायदा देगी। अगर आपको कोई गवर्नमेंट से सब्सिडी चाहिए, इस तरह की बसेस कोई भी प्राइवेट बिजनेसमैन लेकर आना चाहे, कोई ट्रांसपोर्टर लेकर आना चाहे, कोई इन्वेस्टर लेकर आना चाहे, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हम चाहते हैं कि न सिर्फ कराची पर पूरे सिंध भर में जगह जगह, गली गली इस तरह की बसेस या इससे बेहतर बसेस जो हैं वो चले। अच्छा सर, ये बताइए जिस तरह हुकूमत सिंध ताकत आ जाती है, बसें
बसें नज़ाकत वाली हैं, लाल बसें आपने चलाई, सड़कों का हाल आप भी बेहतर जानते हैं। उनकी बेहतरी के लिए आप क्या कर रहे हैं? बसें बहुत महंगी हैं, उनको कायम रखने के लिए बसों को, सड़कों की बेहतरी कब तक बेहतर होगी? देखिए जी, इस वक्त लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सैयद नासिर हुसैन शाह साहब उसको चला रहे हैं और नासिर हुसैन शाह साहब ने प्रायोरिटी के बेसिस पर वो जो रूट्स थे जहाँ पे इस वक्त ये बरसातों के बाद प्रॉब्लम्स हुए थे, वो रूट्स बन रहे हैं। मेरे पास डेली की बेसिस पे, मैं अभी भी अगर अपना मोबाइल चेक कराऊं कि मुझे डेली 8-10 पिक्चर्स आती हैं कि इस वक्त नासिर हुसैन शाह साहब लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है उन सड़कों को बना रहा है। दिन रात जो है उन सड़कों पे काम मरम्मत का चल रहा है। वो एरियाज भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो आप खुद भी मेरे ख्याल से कराची में उन चीज़ों को वॉच करते होंगे। तो हमारी डेफिनेटली वज़ीर आला साहब ने ये कहा था, क्योंकि हमने एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से गुजारिश की थी कि चंद रोड्स ऐसे हैं जो कि बरसातों के बाद ख़राब हो गए, वो बसेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने जो है फौरी तौर पर कोई 1.5 अरब रुपए मेरे ख्याल से लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कहा कि आप लोग काम शुरू करें और जो पैसे होंगे मजीद भी दरकार होंगे हम देंगे, लेकिन उन तमाम रोडों को मोटरेबल करें। तो वो सारे मोटरेबल रोड हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये सारी जितनी भी बस सर्विसेज हैं आपको वहाँ रोड भी अच्छे मिलेंगे, बसें भी अच्छी मिलेंगी। लेकिन जिस तरह सही साहब ने एक बात कही, कुछ कंप्लेंट ये भी आ रही है कि कुछ लोग जो उन बसों में बैठकर थोड़ा बसों को हल्की फुल्की शरारत करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, ये जैसा सही साहब ने कहा, ये आपकी बसें हैं, इसको वो पता चले किसे क्या जुर्माना लगा। वो वायलेशन की हो रही, किराए में वायलेशन है। आपने ऐलान किया था 25 रुपए लेंगे, ज्यादा 50, वो एक सा किराया ले रहा 50 रुपए। पीपल्स बस सर्विस की बना रहा हूँ। आप कौन सी मीडिया से भैया? एक्सप्रेस। अच्छा, मैं आपका मैं करूँ, देखिए जहाँ पे कभी इक्का दुक्का शिकायत आती है ना, हम उनको एड्रेस करते हैं। अभी हमने एक उनको सख्ती से जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनको कहा है कि 1-2 बसों में मुझे शिकायत आई थी, किराया वो एक जैसा लिया गया है, लेकिन हमने इनको बाउंड किया है कि जो गवर्नमेंट ने तय किया है वो किया जाए। क्योंकि अगर किराया कॉन्ट्रैक्टर कम ले रहा है तो कोई कॉन्ट्रैक्टर एहसान नहीं कर रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको पूरी सब्सिडी दी हुई है। अच्छा, ये वो हमने 25 रुपए में उनको बाउंड किया हुआ है। ये बताइए कि जिस तरह हुकूमत सिंध जो है वो अभी पहले इसमें बात करें, उसमें बात करते हैं। एक मिनट भाई। सर, ये मंसूबा 2016-17 में मुकम्मल होना था, क्या वजूहात है, इसमें देर क्यों हुई? देखिए मैं आपको बता दूं एक बात, ये अच्छा सवाल आपने किया कि सबको शिकायत होती कि यार ये, और उसमें गवर्नमेंट पे लोग शुरू भी कर देते हैं। कोई भी सड़क जैसे बननी होती है ना, जब लेट्स सपोज अगर ये मंसूबा बना तो इसमें एक एजेंसी इन्वॉल्व नहीं थी, इसमें PTCL इन्वॉल्व था, इसमें के इलेक्ट्रिक इन्वॉल्व थी, इसमें सुई गैस थी, इसमें वाटर बोर्ड था, इसमें KMC थी। 10 इदारों के जो लाइंस हैं उन रोडों पे जा रही होती हैं, उनके पोल्स उन रोडों पे होते हैं। फिर गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रही होती है कि जी आप इसको हटाएं। फिर वो कहते हैं जी अगर आप चाहते हैं कि इस पोल को इस जगह से जाके 20 जगह पे जगह उसके आप चालान पे करें, तो वो एक प्रोसेस है जो अनफॉर्चुनेटली वो बढ़ता जा रहा है। अभी जो रेड लाइन पे काम हो रहा है उस पर भी हमने के इलेक्ट्रिक को 4 महीने पहले पैसे पे किए, कि वो पैसे भी पे कर दिए गवर्नमेंट ने कि आप ये पोल हटा के इस जगह से उसको किसी और जगह पे लेकर जाए। लेकिन आज दिन तक पैसे पे होने के बावजूद अब डिले उधर से है, लेकिन फाइनली गालियां हुआ है, गवर्नमेंट को पढ़नी है। अच्छा सर, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो फैसिलिटेट कर रही है लोगों को, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, शहरियों को गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो बसों के हवाले से फैसिलिटेट कर रही है, और शहरी जो है वो इसको सराहते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि वाकई जो है वो मुश्किलात में कमी आई है। सर, पानी के मंसूबों के हवाले से बताइएगा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध अनकरीब में शहरियों के मुश्किलात को कम करने के लिए पानी के मंसूबे पर क्या काम? देखिए बिल्कुल, इस वक्त K4 पे भी काम चल रहा है, उसके अलावा धाबेजी पंपिंग स्टेशन की अपग्रेडेशन पे भी काम चल रहा है, 65 MGD पे भी इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो सारी चीज़ों पे हब डैम को भी की कैपेसिटी को बढ़ाने में काम चल रहा है। जितने भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध, मैं आपको एक बात बता दूं कि लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लोग सियासत करते हैं इस चीज़ में। मैं ईमानदारी से बताऊं कि जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट को डिले ज़रूर हो रहे हैं, चीज़ें कुछ डिले कुछ मुख्तलिफ हालात की मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो रही हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट पे सिंध गवर्नमेंट इस वक्त जो काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि उस पर सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए और ये हमारा फ़र्ज़ है। हमारा एहसान कोई नहीं है, हमारा फ़र्ज़ है। एमएन साहब, ये फरमाइएगा कि आप सिंध हुकूमत का मसला था जिसकी वजह से ताखीर हुई जी, आपने बताया यूटिलिटीज की अप्रूवल का मसला था जिसकी वजह से ताखीर हुई। सर, वफाकी हुकूमत का ग्रीन लाइन 18 किलोमीटर का मंसूबा चल पड़ा आपसे पहले, 2016 में दोनों मंसूबे शुरू हुए थे। इसीलिए मुखालफिन को शायद ये मौका मिलता है कि कराची के मंसूबे आपकी तरजीह नहीं है। आपको इस बात को क्या कहेंगे, क्योंकि इसकी फ़कत जो किलोमीटर्स है, इससे बनारस पुल भी आ रहा है, 1 किलोमीटर का तो तकरीबन वही है,
तकरीबन 2.5 किलोमीटर का ट्रैक बनाने में आपको इतना लगा है और तकरीबन 2.25 अरब रुपए की लागत आई है। देखिए कराची के शहरियों के साथ कब तक ये जुल्म करेंगे आप लोग? देखिए जी, बात सुने, मैं समझ रहा हूँ कि आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि आज बसें आपके सामने मौजूद है। आप सवाल के लिए जवाब या टॉक शो पे बैठे मेरे भाई। अच्छा, तो अब ये बसें चल रही है, बसें अभी आपके सामने रूट पे भी चलेंगी, पब्लिक भी आज इसको यूटिलाइज करेगी। जो डिले के वजूहत मैंने बताया कि एक तो टेक्निकल रीजंस थे, और उन टेक्निकल रीजंस के बाद जो मेन इशू था, बीच में फिर 1-1.5 साल कोविड चलता रहा, जिसमें आपके लॉकडाउन भी चलते रहे, तो ये सारी मुख्तलिफ वजूहत है जिसकी वजह से डिले होता रहा। लेकिन चीज़ माशाल्लाह सबसे बेहतर चीज़, दुनिया की बेहतरीन फैसिलिटीज़ में एक फैसिलिटी आज कराची को मुहैया हो रही है। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो डिले हुए वो डिले नहीं होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि एक और प्रोजेक्ट को मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द कराची के आवाम को तोहफा देने वाले हैं हम लोग, लेकिन अनाउंस इसलिए नहीं कर रहा, फिर वो मीडिया का 200 डेट पकड़ लेंगे। आप इस प्रोजेक्ट पे सब्सिडी कितनी दे रहे हैं? दूसरा, इसमें कुछ एरिया जो है कॉरिडोर से बाहर बस जा रही है, स्पेशली बनारस के पुल पे, तो सिक्योरिटी मेजर क्या लेंगे आप? कल को इसमें डकैती हो गई तो फिर सिंध हुकूमत बदनाम हो जाएगी। देखिए जी, इस प्रोजेक्ट में एक SIDSL कंपनी बनी हुई है जो कि ग्रीन लाइन को भी देख रही है, ऑरेंज लाइन को भी देख रही है। उस पूरी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड रखे गए हैं। एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को उन्होंने हायर किया हुआ है जिसको सिक्योरिटी गार्ड उसको सिक्योरिटी भी करेंगे। दूसरा सवाल आपका था सब्सिडी। हाँ जी, बहुत सवाल किया। ये पूरी सब्सिडी है मेरे भाई, वरना 20 रुपए में आजकल चंची वाले को बोले रोड क्रॉस करो, 20 रुपए में वो रोड भी क्रॉस नहीं करवाएगा आपको। आप एयर कंडीशन बस 20 रुपए में और 15 रुपए में और 10 रुपए में आप जो है वो अवेल कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये 100% सब्सिडी है। ये जो भी पैसे हैं जो आपके करंट डीजल आप खर्च करेंगे, आपको डीजल की आज रेट पता है, डीजल के रेट्स क्या है, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से आपको फैसिलिटीज दी गई हैं। और जो रेड लाइन की हमारी बस सर्विस चल रही है, तो वो कब से स्टार्ट होगी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और दूसरा मुझे ये बता दीजिएगा कि कोई डेट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो तारीख दे रहे हैं कि ये रेल लाइन से मुंसलिक होगी और उसके बाद में बड़े रूट जो है कवर करेंगे, क्योंकि मुसाफिर। देखिए जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारा एक और प्रोजेक्ट है कि हम इसको आपस में इंटीग्रेट करें, इसको मिलाएं आपस में, ऑरेंज लाइन को, जो अब्दुल सत्तार ईदी लाइन को, ग्रीन लाइन से। तो एक तो हम लोग उसको अनकरीब उसमें कोई ना कोई सर्विस हम शुरू कर लेंगे। हो सकता है हम पीपुल्स बस सर्विस उस मिसिंग स्पेस के लिए शुरू कर दें, एक ये भी ऑप्शन पे हम गौर कर रहे हैं। दूसरा आपका सवाल था रेड लाइन, वो मेरे ख्याल आप रेड लाइन के लिए कर रहे थे या पीपुल्स बस सर्विस की बात कर रहे थे? अच्छा, रेड लाइन जो है उस पर काम शुरू हो गया, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की। आप वो बात कर रहे हैं पीपुल्स बस सर्विसेज की, उसको आप कह रहे हैं रेड लाइन, वो पीपुल्स बस सर्विस है। रेड लाइन अलग है प्रोजेक्ट। हाँ, वो पीपुल्स बस सर्विस है। उस पर मैंने कहा कि कुछ रूट्स पे जो है इस वक्त रिपेयर का काम चल रहा है, रिहेबिलिटेशन का काम चल रहा है, जैसे रिहेबिलिटेशन स्टार्ट होगी। लेकिन हमने उसके अलावा एक्स्ट्रा पैरेलल रूट्स काफ़ी खोल दिए हैं, जो शुरू में, उसके बाद और अभी शायद हम मंडे को या ट्यूसडे को एक और रूट भी पीपुल्स बस सर्विस का शुरू करने वाले हैं। इनका सबसे पहले कंबर शादाब कोट खैरपुर के वद में मुतासर करार है और जेका रकम तो जारी के डिप्टी कमिश्नर के और सब का अधिक रकम ने किया हुआ नवाब शाह जिले के जारी किया है। नवाब शाह में कड़ा केड़ी कुवत है जैसे ये आप देखिए, मैं आपका जिले के खाली करार के वजह। अच्छा, मैं आपको जवाब बता दूं, जो भी डिप्टी कमिश्नर्स को पैसे चीफ सेक्रेटरी साहब रिलीज कर रहे हैं, वो डिप्टी कमिश्नर साहब जो डिमांड करते हैं उसके हवाले से किए जाते हैं। और जिन डिस्ट्रिक्ट्स का आपने नाम लिया उनकी पॉपुलेशन भी देख लें कि कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है। और दूसरी बात कि जितना डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने क्लियरली कह दिया, जिस डिप्टी कमिश्नर को जितने पैसों की ज़रूरत हो इसके लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को डिमांड भेज सकता है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध उनकी डिमांड को चेक करके उनको पैसे रिलीज करते हैं। देखिए जी, ऑलमोस्ट जितने भी बड़े रूट से जहाँ पे रिपेयर का काम था, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, सिंध लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने और KMC ने उन सारी जगहों पर काम शुरू कर दिया और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा शर्जील साहब, इहो ॿुधाइजो जेके प्राइवेट बस सर्विसिस जेके हलन थी पयूं, उहे बकरिन वांगुरु आवाम के जो वाड़न थी पियूं, उनमें 50 जी कैपेसिटी की जगह पे 100 माण्हू ते वाड़िया था वञनि, उन्हनि खिलाफ कहिड़ी कार्रवाई था कंदो? देखिए जी, एक इसके कानून बने हुए हैं,
अब उसमें फिर ट्रैफिक पुलिस को है कि जी जहाँ पे ओवरलोडिंग कर रहे हैं, जो प्राइवेट बस सर्विस वाले आप बोल रहे हैं, जो पुरानी बसें चल रही हैं, उन पे चालान किए जाए, वो चालान भी होते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। ऑरेंज कलर में करते हैं सर। ऑरेंज किया था, ऑरेंज खराब हो गया। मॉडल है ओरिजिनल, ये वाला रंग फेड हो गया सर। आप भी रख लें सर, कोई मसला नहीं सर। ग्रीन एंड ऑरेंज अलहाज भी सप्लाई। थैंक यू माशाल्लाह, थैंक यू। अच्छा, अब आप दोस्तों को भी गुजारिश है जो इस बस में सफर कर सके, पहला ट्रिप फ्री है तो आ सकते हैं।